वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शेल प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंटरप्ट हैंडलिंग एंड ट्रैप। टॉपिक नंबर 6.9। पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं इंटरप्ट का देना चाहता हूँ। इंटरप्ट आपने सेकेंड ईयर में भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और अन्य सब्जेक्ट पढ़ा होगा। हो सकता है कि अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हो। इंटरप्ट इज़ समथिंग लाइक कि आपका कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में या कोई भी एक सिस्टम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, तब आपको सिस्टम उसमें होने वाले कुछ इवेंट्स की या कोई ऐसा उसमें कोई घटना घटित हुई, उसको सूचना जब प्रोसेस को देता है या किसी जो प्रोग्राम चलता है उसको देता है, तो वह सब एक तरह से इंटरप्ट के अंदर ही क्वालिफाई होता है। सिंपल सा आप अगर देखिए, अगर आप सिस्टम ऑन करते हैं तो आपका प्रोग्राम चल रहा है, आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, या कोई भी पीपीटी या डायग्राम पेंट के द्वारा, या कोई मूवी या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, एनीथिंग इफ़ यू आर नॉर्मली डूइंग इन योर सिस्टम। और तब आपने लेट सपोज कि आपने कोई पेन ड्राइव या कोई सीडी आपके सिस्टम में डाली, तो आपका एक पॉपअप जनरेट होता है। ठीक है, जो पॉपअप जनरेट क्या करता है कि ऑटोमेटिकली वो रीड करता है पेन ड्राइव से और सीडी से, और वो आपको एक एक ब्लिंक दे देता है कि हाँ, आपकी स्क्रीन पे कि हाँ, आपकी ये मैसेज आ गया। तो यह भी एक तरह का सिस्टम का इंटरप्ट है, जो आप एक करंट प्रोसेस में रनिंग कर रहे हैं उसमें आपको एक तरह से इंटरप्ट करता है। सिंपल सा, लेट आप एक रियल लाइफ में एनालॉजी ले सकते हैं कि आप लेट्स को एक टीचर एक क्लास में लेक्चर ले रहा है, और लेक्चर ले रहा है, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, तो लेट सपोज कि कोई ऑफिशियली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल या कोई अन्य कारण से कोई दूसरा लेक्चरर या कोई दूसरी क्लास का स्टूडेंट आके अगर उस क्लासरूम में आके उस सर को रिक्वेस्ट करता है, तो दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट। तो सिस्टम्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट्स होते हैं, और इनमें हैंडलिंग करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। सो दिस इज़ द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट क्या होता है। तो हम आज इसको शेल के रूप में भी अब देखेंगे। तो इसमें भी सिंपल कोई नया उसका कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि मान लो कोई स्क्रिप्ट चल रही हो, आपकी प्रोग्रामिंग शेल प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, ठीक है, और उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरप्ट आ सकता है या कोई भी सिग्नल जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये सिग्नल किस तरह का हो सकता है कि किसी अन्य यूज़र द्वारा, कोई प्रोग्रामिंग के द्वारा कोई आपसे रिक्वेस्ट जनरेट करिए कि मुझे किसका एक्सेस दे दो या मैं ये कोई कार्य करता हूँ। ठीक है, कोई अन्य मेमोरी फुल हो गई तो आपका कोई पॉपअप आ गया। ठीक है, कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, ये भी कोई सिग्नल जनरेट हो गए। तो ये सारे तरह के एक तरह से इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इन शेल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट ऑफ शेल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि लेट सपोज मेरी कोई प्रोग्रामिंग शेल स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट हो रही है और उसमें कोई इंटरप्ट आया, तो वो शेल प्रोग्रामिंग का क्या बिहेवियर रहेगा और उसमें क्या सिग्नल आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यही थोड़ा सा इसको समझेंगे। ठीक है, इन शेल प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम एक सिंपल सी शेल प्रोग्रामिंग है जो 10 मिनट तक लेट सपोज चल रही है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ आ गई, ठीक है, ऐसा कोई पॉपअप आ गया, ऐसा कोई ब्रेकडाउन आ गया जो उस शेल प्रोग्रामिंग में नहीं था। ठीक है, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सिग्नल। ठीक है, तो आप इसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायग्राम से एक सिंपल सा बहुत ईजी डायग्राम समझाने की कोशिश की है कि यह जो टॉप का डॉट है वहाँ से कोई प्रोसेस या शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, और वो इंस्ट्रक्शन 1 2 एग्जीक्यूट हो रही है और कंटिन्यू उसका प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर डायमंड बॉक्स है, यहाँ पर एक साइड से कोई इंटरप्ट या सिग्नल आया है। ठीक है, और वो इंटरप्ट और सिग्नल इस एग्जीक्यूशन फ्लो में नहीं था। ठीक है, इस प्रोसेस का सिंपल फ्लो क्या था, इंस्ट्रक्शन 1 करेगा, इंस्ट्रक्शन 2 करेगा और इंस्ट्रक्शन 3 को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल। अब इसमें कोई इंटरप्ट या सिग्नल आया, तो उस इंटरप्ट या सिग्नल को वो शेल स्क्रिप्टिंग किस तरह से हैंडल करेगी। ठीक है, और हैंडल करके उसको जब प्रॉपरली हैंडल कर दिया जाएगा, तो वो अगेन उसके डायरेक्ट या उसके जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वहाँ पर चली जाएगी और उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सिग्नल को हैंडल करेंगे। क्लियर। अगली चीज़ ये है कि बेसिकली किस तरह के डिफरेंट
तरह के सिग्नल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन सिग्नल्स को जस्ट राइट डाउन किया है, जो नॉर्मली हम बहुत इजीली रहते हैं। जैसे सिग्नल वन हुआ, ठीक है। इस सिग्नल वन जब आता है किसी प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट में, तो उसका मतलब होता है कि प्रोसेस को हैंग अप कर दो या प्रोसेस को शट डाउन कर दो, सिस्टम को शट डाउन कर दो, ठीक है। सिग्नल नंबर टू होगा जिसका वैल्यू क्या है, सिग्नल इनिट, ठीक है, कंट्रोल सी। तो बेसिकली यह सिग्नल है, यह हम बेसिकली जनरेट या कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। कि हम कोई स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं और बीच में हमने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, तो स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब जनरली हम अगर प्रैक्टिकल करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर, फ्यू लेक्चर में, अगले लेक्चर में, तो हम इसका उपयोग करके भी देखेंगे, ठीक है। सिग्नल नंबर थ्री, सिग्नल क्विट, स्टॉप कर देगा प्रोसेस को। सिग्नल नाइन, सिग्नल किल। सो यह बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि यह अनकंडीशनली उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। क्लियर। अब यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, अनकंडीशनली टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो नॉर्मली आज लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर जब भी कोई प्रोसेस हैंग होता है या अननेसेसरी कोई उसको लगता है कि प्रोसेस कुछ बिहेवियर प्रॉपर नहीं कर रहा है या कोई एरर उत्पन्न कर रहा है, तो इस सिग्नल द्वारा उस प्रोसेस को अनकंडीशनली किल किया जा सकता है। 15 के द्वारा अगर टर्मिनेट पॉसिबल हो तो उसको किल किया सकता है, ठीक है। हर सिस्टम के, क्योंकि यूनिक्स और लिनक्स अलग अलग तरह के सिस्टम है, और यूनिक्स सिस्टम तो प्रोप्राइटी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और डिपेंड करता है कि उसमें किस प्रकार के सिग्नल हो सकते हैं। हो सकता है सोलारिस के सिग्नल्स अलग हों, हो सकता है कि HP यूनिक्स के सिग्नल अलग हों, ठीक है, IBM यूनिक्स के सिग्नल हो सकता है। सो इसमें कुछ वेरी हो सकता है, ठीक है, बट मोस्टली कुछ कॉमन रहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इन सारे सिग्नल्स को देखना चाहें तो किस तरह का कमांड उपयोग कर सकते हैं, किल स्पेस -L। तो मैं आपको शो भी करके दिखाता हूँ कि अगर ये मैंने यहाँ पर देखा तो कौन सा कमांड उपयोग करना है आपको, किल -L का उपयोग करना है। तो मैं आपको इस कमांड का उपयोग करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कमांड है किल -L। इसका उपयोग करने से मैं उस सिस्टम में जितने भी सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, पहला सिग्नल नंबर साइन अप जो हमने देखा था, ठीक है। सिग्नल नंबर टू सिग इनेट जो हमने देखा था, कंट्रोल सी द्वारा जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। आप 9 सिग्नल किल का भी देख सकते हैं, ठीक है। 15 का भी देख सकते हैं कि जैसे 15 क्या था, सिग्नल टर्म, ठीक है। तो इस तरह से जो ये मैं मोबाइल में जो टर्मिनल, जो आपका छोटा टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पर देखते हैं 64 डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। यह वेरी कर सकते हैं डिफरेंट यूनिक्स टू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। अब इंटरप्ट आ गया, लेकिन अब इंटरप्ट हैंडल करने के डिफरेंट तरीके, डिफ़ॉल्ट तरीके होते हैं, सिंपल सा, ठीक है। कि अगर लेट सपोज कि पेन ड्राइव का पॉपअप क्लियर हुआ, तो हमने अगर उस पॉपअप पे क्लिक किया तो सिग्नल का डिफ़ॉल्ट लोकेशन सिस्टम क्या कहता है कि उसको जब भी पॉपअप आएगा तो वो सिस्टम पर हम उसको अगर रिसीव करेंगे तो सिस्टम को पता होगा कि मुझे डायरेक्टली कौन से एड्रेस पे जाना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पेन ड्राइव या CD ड्राइव के कंटेंट ओपन हो जाते हैं, क्योंकि उस इंटरप्ट का डेस्टिनेशन ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है। क्लियर। लेकिन हमारे शेल स्क्रिप्टिंग में हम क्या कर सकते हैं कि उसको अपनी तरह से भी उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल होने पर क्या होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। कुछ तरह के जो एक सिग्नल ऑकर हुआ उसके बाद क्या क्या हो सकता है कि टर्मिनेट हो सकता है प्रोसेस, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस सिग्नल के ऊपर, ठीक है। सिग्नल को इग्नोर भी किया जा सकता है, ठीक है। और इस एक जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर डंप कोड लिखा हुआ है। तो जब भी क्या होता है कि यह बेसिकली कोई बहुत बड़ा आपका जो बड़े लार्ज सिस्टम होते हैं जहाँ पर बहुत रियल टाइम की जो डाटा कलेक्ट किया जाता हो, जैसे बैंकिंग में है, हाई एंड ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई मान लो हार्डवेयर फेल हो गया या कोई ऐसा जो सिस्टम को बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया, तो इस सिग्नल पे क्या होता है, डंप कोर होता है, नहीं एक उस सिचुएशन में, माने उस सिग्नल या उस इंटरप्ट में क्या होता है कि वह मेमोरी का एक पूरा सा एक इमेज कैप्चर कर लेता है। यानी अगर ये एरर आई है, एरर या फिर कोई एक सिग्नल जनरेट हुआ है किसी हार्डवेयर फॉल्ट के द्वारा, ठीक है, या किसी भी एक इलीगल मेमोरी एक्सेस के द्वारा या कुछ मेमोरी क्रैश के द्वारा, तो वह इसमें क्या होता है कि ये पूरी मेमोरी की एक पिक्चर ले लेता है, एक इमेज ले लेता है और उसको स्टोर कर देता है।
और इससे क्या होता है कि जो जो बाद में जो भी डेवलपर हैं, बाद में भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या जो भी उस एरर को देखते हैं, तो वो उस कोर डंप को एनालाइज करते हैं कि उस जब सिस्टम में जो एरर आई थी या सिग्नल आया था तो क्या क्या स्थिति थी। इस कारण से उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगला सिंपल सा प्रोसेस को स्टॉप कर दो। ठीक है, अगर कुछ हमारा आया है कोई सिग्नल, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सिग्नल को इग्नोर करके कर दें और प्रोसेस को कंटिन्यू करें। ठीक है, ये तो डिफरेंट टाइप के हैंडलिंग है जो हम एक सिग्नल के प्राप्त होने द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने शेल स्क्रिप्टिंग में बेसिकली जो हम क्या करेंगे, एक सिग्नल जनरेट करेंगे जो किसके द्वारा होगा, कंट्रोल प्लस सी द्वारा। ठीक है, इस कंट्रोल जब भी हमारी स्क्रिप्ट चल रही होगी तो हम कंट्रोल प्लस सी जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास SIGINET सिग्नल जनरेट होगा, सिग्नल नंबर 2, जो क्या करता है उस प्रोसेस को इंटरप्ट कर देता है। तो नॉर्मली आपने अगर कभी यूनिक्स की प्रोग्रामिंग जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मान लो हमारा कुछ कमांड चल रहा है, हम उसको क्लोज करना चाहते हैं टर्मिनल, तो नॉर्मली हम कंट्रोल सी बटन ही दबाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है वो प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है। क्लियर। दूसरी तरह का सिग्नल जनरेट का तरीका क्या है, किल कमांड के द्वारा। किल कमांड के द्वारा इसका सिंटेक्स सिंपल सा है, किल माइनस सिग्नल नंबर और PID, या PID जिस प्रोसेस को या जिस स्क्रिप्ट को हम भेजना चाहते हैं वो सिग्नल, उस प्रोसेस की PID होगी यानी प्रोसेस ID होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस ID किस तरह से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक सिंपल से जो कमांड हमने पढ़ा भी है PS-AUX। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रोसेस की लिस्ट आई है, 2 प्रोसेस की। ठीक है, तो उसमें सेकंड जो कॉलम है वो PID। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक है, एक डाटा कम्युनिकेशन चल रहा है और एक PS-AUF जो मैंने अभी चलाया है। तो इसकी प्रोसेस ID कौन सी है, 19505। तो इस प्रोसेस ID का हम उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे किल माइनस, यहाँ पर हम भी जो भी जो हमने लिस्ट देखी थी 1 2 या 3 एनी, और मोस्ट कॉमन 9। ठीक है, तो 19505। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इस प्रोसेस को, आ, अभी हम क्या करें, जैसे 19505 कौन सा प्रोसेस है जो हमने भी चलाया था, प्रोसेस-AUF, ये जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हो सकता है, और इसको हम किल के द्वारा -9 सिग्नल भेजेंगे, और -9 सिग्नल जब इस प्रोसेस ID को मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, किल कर देगा। ठीक है, तो ये देखो इसने बोला कि नो सच प्रोसेस। क्यों नो सच प्रोसेस, क्योंकि वो कमांड एक बार चला और ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हमारे नेटवर्किंग में कोई कनेक्शन हो या कोई हमारी लंबी स्क्रिप्ट चल रही हो तो उसके द्वारा हम इस कमांड के द्वारा उस प्रोसेस को सिग्नल भेज सकते हैं -9, जिसका मतलब उस प्रोसेस को हम अनकंडीशनली किल करना चाहते हैं। क्लियर। ठीक है, हमारे सिलेबस में अगला टॉपिक है ट्रैप। ठीक है, ट्रैप बेसिकली क्या होता है, ट्रैप, अब हमने यहाँ पर सब देखा कि इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट जनरेट होता है। ठीक है, इंटरप्ट होने पे क्या होता है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इंटरप्ट होगा तो उसको एक शेल स्क्रिप्टिंग में उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ठीक है, अगर मेरे स्क्रिप्ट रन करते हुए मुझे किस तरह का कोई इंटरप्ट हैंडल आ गया तो मुझे क्या करना है। ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए मैं किसका उपयोग कर सकता हूँ, ट्रैप नाम की यूटिलिटी को उपयोग करूँगा। ठीक है, तो ट्रैप एक बहुत सिंपल सी यूटिलिटी है जिसमें क्या होता है, जिस जिस कमांड या इस यूटिलिटी के द्वारा एक यूज़र है जो शेल प्रोग्रामिंग में, शेल स्क्रिप्टिंग में, अगर उसका कोई ट्रैप के द्वारा कोई सिग्नल रिसीव होता है तो उस सिग्नल रिसीव होने पे उसे क्या करना है वह कर सकता है। ठीक है, तो एज अ डेफिनेशन क्या कहता है, ट्रैप, ट्रैप कमांड को एग्जीक्यूट करता है जब कोई एक सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं, जैसे हमने अभी देखे कि सिस्टम में 64 सिग्नल्स थे, तो हर सिग्नल जब भी रिसीव होगा तो उस रिसीव होने पर मैं उस शेल प्रोग्रामिंग में क्या करना चाहता हूँ वह मैं कर सकता हूँ किसके द्वारा, ट्रैप की यूटिलिटी द्वारा। तो इसका सिंटेक्स यहाँ पर सिंपल सा है, ट्रैप, ठीक है, -LP देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट में आर्ग्यूमेंट और सिग्नल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर -L और -P बहुत सिंपल सा है कि लिस्टिंग करता है, डिस्प्ले करता है कमांड की और सिग्नल्स की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, बेसिकली जो हमें एग्जीक्यूट करना है। क्लियर, जो हमें एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद हमें उसको क्या करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिया है, मैंने बनाया है, जो बहुत सिंपली क्या करता है कि ट्रैप किस तरह से हैंडल होगा और किस तरह से इसको एग्जिट करेगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर सिंपल सा ये है, देखो कि मेरा एक शेल स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, वो क्या करता है कि जब भी वो स्क्रिप्ट चलती है या बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है तो वो क्या करता है, उसके सारे जो टेम्परेरी डाटा हैं, जो भी उसमें एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो वह उन सारे टेम्परेरी डाटा का जो भी उसका जो इंटरमीडिएट डाटा है, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है, वह उसको स्लैश टेम्प और CS303 नामक फोल्डर में स्टोर करता है। अगर बहुत सारे मल्टीपल फाइल है तो CS303 में जाके स्टोर करेगा। ठीक है, यानी जब भी ये प्रोग्राम या स्क्रिप्ट चलेगी तो वो CS303 के अंदर जाके अपनी टेम्परेरी फाइल्स को स्टोर करेगा और उसको जब भी इसको इंटरनेट में डाटा करना होगा वो करेगा। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट का मैंने कोड नहीं लिखा है, लेकिन कोड में ये है कि ये स्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के चलते वक्त मेरे पास कोई भी एक ट्रैप आया, ठीक है, मतलब कोई भी एक सिग्नल आया, ठीक है, उस सिग्नल को अभी मैं डिफाइन नहीं किया किस प्रकार सिग्नल आया, कोई भी एक सिग्नल आया तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही वो सिग्नल एनकाउंटर हुआ, तो देखो आप ट्रैप के बाद क्लीन लिख रखा है। ठीक है, तो ट्रैप के बाद क्लीन लिख रखा है, इसका मतलब है कि जैसे ही वो सिग्नल रिसीव करेगा तो ये उस सिग्नल को रिसीव करेगा और कौन सा कमांड चलाएगा, क्लीन। ठीक है, और क्लीन यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, जैसे ही ट्रैप आएगा, कोई सिग्नल इसको एनकाउंटर होगा, ट्रैप क्या करेगा, उस सिग्नल को लेगा और उसका कंट्रोल कहाँ भेज देगा, क्लीन के ऊपर। और क्लीन एक क्या मैंने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिख दिया कि इको क्लीनिंग योर टेम्परेरी फाइल, यानी जब भी वो फंक्शन चलेगा तो क्या लिखा आएगा कि तुम्हारा फाइल्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, और क्या करेगा RM-RF और $माई फाइल, और $माई फाइल का कौन सी लोकेशन है, टैम्प के अंदर CS303। यानी जब कभी भी क्या होता है कि जैसे ही कोई सिग्नल आया तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी अपना जो डाटा टेम्परेरी क्रिएट किया था किसी एक फोल्डर के अंदर, वह डिलीट हो जाना चाहिए। क्लियर। तो नॉर्मली यही होता है कि जब मैं कोई सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ तो हमेशा क्या करता है, मैं कुछ एग्जीक्यूशन करता हूँ तो मेरा एक टेम्परेरी रिकॉर्ड क्रिएट होता रहता है। तो मेरे उस एग्जीक्यूशन में कहीं पे भी कोई सिग्नल आया, इंटरप्ट आया, तो मैं पहली मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि मैं वो, हो सकता है मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टर्मिनेट हो जाए लेकिन मेरे पास जो भी मैं टेम्प्रेरी फाइल स्टोर की थी, मेरे जो रिलेटेड डायरेक्टरीज या फोल्डर्स जो भी क्रिएट किए थे मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाए, ताकि अननेसेसरी वो डाटा ना तो कोई सिक्योर डाटा हो तो किसी और के हाथ ना लगे और अननेसेसरी मेमोरी उसको कंज्यूम ना करे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक्स हमने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट चला के चलिए हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमने बेसिकली ट्रैप पढ़ा और हमने क्या पढ़ा बेसिकली आज इंटरप्ट को किस तरह से हैंडलिंग की जाती है, इंटरप्ट क्या होता है, और डिफरेंट सिग्नल्स को भी हमने कुछ देखे बेसिकली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव ए गुड डे।